साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में लगी आग, एक मकान में शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ हादसा। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गुजरात के मोरबी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बॉयलर में ब्लास्ट होने के कारण हुआ हादसा, कई लोग घायल। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी जगदीश एचसी का मेडल से भरा बैग चोरी, दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाजियाबाद से बैग बरामद किया। गाजियाबाद के लोनी में खुलेआम बदमाशों का आतंक, दुकानदार को पिस्टल दिखाकर मांगी रंगदारी, धमकाने का भी आरोप। घटना का सीसीटीवी आया सामने। लखनऊ में तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल, ग्राम पंचायत गढ़ा में प्रधान के बेटे का बताया जा रहा है वीडियो। मैनपुरी में दूल्हे ने शराब पीकर डीजे पर किया डांस, नाराज दुल्हन ने शादी से किया इनकार, बारात को बैरंग ही लौटना पड़ा। लुधियाना में कैदी ने किया शादी में डांस, बीमारी का बहाना बनाकर जेल से बाहर आया, भाई के साथ भांगड़ा करते पैसे उड़ाते वीडियो सामने आया, पुलिस पर उठे सवाल। हरियाणा के अंबाला में जेल प्रशासन पर दूसरे कैदी को जमानत पर रिहा करने का आरोप, अनिल विज ने दिए जांच के निर्देश। गुरुग्राम में सड़क पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल, बाइक से बैरिकेड खींचते नजर आए दो युवक, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। इंदौर में हिट एंड रन का मामला, फुटपाथ पर सो रहे बुजुर्ग को एसयूवी ने कुचला, शख्स की मौके पर मौत, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है पुलिस। एसपी के मुरैना में गोलीबारी, दो पक्षों में विवाद के चलते कुछ युवकों ने की फायरिंग, घटना का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में नाबालिग के रेपिस्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मौत की सजा, किडनैपिंग, रेप, हत्या के मामले में दोषी। 26 जून 2022 की है घटना, घर के बाहर से गायब हुई थी बच्ची। एमपी के अलीराजपुर में खुले बोरवेल में गिरा 5 साल का बच्चा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, कलेक्टर समेत कई अधिकारी मौजूद। ओडिशा के संबलपुर में बोरवेल में फंसा मिला नवजात, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी दमकल की टीम, बच्चे को फेंके जाने का शक। गुजरात के डीसा में महिला ने अपने ही बेटे को बनाया बंधक, 6 महीने तक जंजीर से बांध कर रखा, चाइल्ड प्रोटेक्शन की टीम ने छुड़ाकर इलाज के लिए गांधीनगर भेजा। बदायूं से चौंकाने वाला मामला आया सामने, महिला के शव से आंख हुई गायब, पोस्टमार्टम करने वाली टीम के खिलाफ मामला दर्ज। गाजियाबाद में माफिया लक्ष्य तंवर की 15 करोड़ की संपत्ति कुर्क, 400 करोड़ के लोन घोटाले का आरोपी है माफिया लक्ष्य तंवर। राजस्थान के झालावाड़ में रेलवे फाटक के पास ट्रैक पर फंसी गाड़ी, लोगों की सूझबूझ से टला हादसा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन, एक महिला समेत 4 आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद।
दिशा सालियान मौत मामले में एसआईटी का गठन, कमिश्नर राजीव जैन, डीसीपी अजय बंसल शामिल। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की दूसरी सालगिरह आज, पूर्व संध्या पर बाबा के दरबार में की गई भव्य सजावट। काशी कॉरिडोर बनने के बाद 2 साल में 13 करोड़ श्रद्धालुओं ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन। हर दिन औसतन 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मथुरा में अखिल भारत हिंदू महासभा निकालेगी शिला संग्रह यात्रा। फैसला पक्ष में आने पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के कृष्ण की नींव के लिए शिला के इस्तेमाल का किया ऐलान। भोपाल में 11:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे मोहन यादव। पीएम मोदी, अमित शाह और कई राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी रहेंगे मौजूद। मोहन यादव के शपथ ग्रहण पर बोले शिवराज सिंह चौहान, कहा कार्यवाहक सीएम हूं तो कार्यक्रम की तैयारी की जिम्मेदारी मुझ पर है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, एक साधारण कार्यकर्ता को बीजेपी ने 18 साल सीएम बनाकर सब कुछ दे दिया, अब मेरा पार्टी को देने का समय है। एमपी के राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मिले शिवराज सिंह चौहान, सीएम रहने के दौरान सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक, 14 दिसंबर को भोपाल में होगी मीटिंग, सभी विधायकों को मौजूद रहने का निर्देश। छत्तीसगढ़ के सीएम का शपथ ग्रहण समारोह आज रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शाम 4 बजे आयोजित। पीएम मोदी, अमित शाह और कई सीएम, डिप्टी सीएम होंगे शामिल। भजन लाल शर्मा बने राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। राजनाथ सिंह ने किया ऐलान, सांगानेर सीट से हैं विधायक। राजस्थान में होंगे 2 डिप्टी सीएम, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को दी गई जिम्मेदारी। वासुदेव देवनानी होंगे स्पीकर। राज्यपाल कलराज मिश्रा से मिले भजन लाल शर्मा, सरकार बनाने का दावा पेश किया। राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे और दिया कुमारी भी मौजूद रहे। 15 दिसंबर को राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह, दोनों डिप्टी सीएम के साथ शपथ लेंगे सीएम भजन लाल शर्मा। कहा, सभी विधायकों के साथ विकास कार्य पूरा करूंगा। भजन लाल शर्मा के घर पर उत्साह का माहौल, परिजनों और पड़ोसियों ने मनाया जश्न, मिठाइयां बांटकर की जोरदार आतिशबाजी। भजन लाल शर्मा के सीएम घोषित होने पर उनके माता पिता ने जताई खुशी। मां ने कहा, कभी नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा, भगवान की कृपा है। सीएम घोषित होने के बाद भजन लाल शर्मा ने की पूजा, मोती डूंगरी गणेश मंदिर में लिया बप्पा का आशीर्वाद। गोविंद देव जी के मंदिर भी पहुंचे राजस्थान के नवनिर्वाचित सीएम भजन लाल, पूजा अर्चना के बाद लिया आशीर्वाद। दिया कुमारी ने डिप्टी सीएम बनाए जाने पर कहा, राज्य का विकास, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था प्राथमिकता रहेगी। वासुदेव देवनानी ने राजस्थान विधानसभा का स्पीकर बनाए जाने के लिए बीजेपी नेतृत्व को कहा धन्यवाद, बोले सबको साथ लेकर प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे।
राजनाथ सिंह ने कहा, वसुंधरा राजे ने भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया, ध्वनिमत से प्रस्ताव को पास किया गया। वसुंधरा राजे ने नए सीएम और उप मुख्यमंत्रियों को दी बधाई, कहा भरोसा है राज्य को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भजन लाल शर्मा को सीएम नियुक्त होने पर दी बधाई, डबल इंजन की सरकार राजस्थान को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा, भजन लाल को संगठन और पंचायती राज के काम का अनुभव है, प्रभावी रूप से काम करेंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजन लाल शर्मा को शुभकामनाएं दी, कहा उम्मीद है राज्य को नंबर 1 बनाएंगे। सचिन पायलट ने नए सीएम और डिप्टी सीएम को बधाई देते हुए कहा, आशा है राजस्थान की समृद्धि और विकास के लिए काम करेंगे। भजन लाल के सीएम बनाए जाने पर उदित राज का बीजेपी परिवार, कहा मोदी जी ने संदेश दिया है कि चपरासी सीएम और सीएम चपरासी बन सकते हैं, मतलब सब चुप रहे। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार, राजेश धर्माणी और यादवेंद्र गोमा बने मंत्री, मंत्रियों के पोर्टफोलियो में जल्द हो सकता है बदलाव। दिल्ली में GPAI शिखर सम्मेलन कार्यक्रम का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, कहा 21वीं सदी में विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है AI। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत AI के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के लिए प्रतिबद्ध, AI में भारत के तकनीकी क्षेत्र में क्रांति लाने की क्षमता। पीएम ने कहा, AI को लेकर दुनिया में बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है, सकारात्मक और नकारात्मक पहलू सामने आए हैं, संविधान के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस ने शुरू किया AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, आतंकियों की पहचान और गिरफ्तारी में मिलेगी मदद। GST कलेक्शन पर वित्त मंत्री ने दी जानकारी, बताया राज्यों का कोई GST बकाया नहीं, कुछ प्रदेशों ने नहीं सौंपी AG रिपोर्ट। नवंबर में खुदरा महंगाई में बढ़त, 5.55% पहुंचा आंकड़ा, 3 महीने में सबसे ज्यादा रहा आंकड़ा। राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह का तंज, कहा ऐसा लगता है राहुल ने माउंट बेटन का लिखा इतिहास पढ़ा है, क्योंकि अमित शाह केवल भारत के इतिहास के बारे में बोलते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार ने जन्नत को जहन्नुम बना दिया, ये आतंकवाद को भी खत्म नहीं कर पाए। सांसद दानिश अली का अमित शाह पर निशाना, कहा शाह जी को नेहरू के बारे में पढ़ने की जरूरत, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी पढ़े। नागपुर में संघर्ष यात्रा का आयोजन, शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार और उनके समर्थकों की पुलिस से हुई झड़प, विधान भवन के पास बढ़ाई गई सुरक्षा। संघर्ष यात्रा में शामिल हुए दिग्विजय सिंह, फिर उठाया ईवीएम का मुद्दा, कहा चिप वाली कोई भी मशीन सुरक्षित नहीं, इस पर गौर करना होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़, संगठन के विस्तार पर कर रहे हैं काम, पंजाब के जिलों में नियुक्त किए प्रभारी और सह प्रभारी। अस्पताल
अस्पताल में भर्ती पूर्व तेलंगाना सीएम केसीआर का समर्थकों को संदेश, अस्पताल में मिलने ना आने की अपील की। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीद कमांडर जनरल जोरावर सिंह को अर्पित की श्रद्धांजलि, जनरल जोरावर सिंह की प्रतिमा का किया अनावरण। हेमंत सोरेन पर बाबूलाल मरांडी ने साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचार में डूबे किसी नेता से मिलने के बारे में सोच भी नहीं सकता, वो मंच पर लोगों से आंख नहीं मिला सकते। दिल्ली शराब नीति मामले में संजय सिंह की जमानत पर सुरक्षित रखा फैसला, 21 दिसंबर को अगली सुनवाई। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। ईडी और सीबीआई मामले में जमानत पर सिसोदिया ने दायर की थी याचिका। गाजा पट्टी पर इजरायली सेना ने दागी कई मिसाइलें, अंधेरे में चमकती नजर आई आग की लपटें, हमले में कई घर तबाह। इजराइल के साथ युद्ध को लेकर हमास का बड़ा दावा, हमास के मुताबिक गाजा में अब तक 18,412 लोगों की जा चुकी है जान। गाजा में बंधक बने इजरायली नागरिकों की रिहाई के लिए प्रदर्शन, नेसेट के बाहर प्रदर्शनकारियों ने लहराए तख्तियां और बैनर। अमेरिका पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात। जेलेंस्की को जो बाइडेन ने दिया भरोसा, मीटिंग के दौरान कहा युद्ध फंडिंग को लेकर उम्मीद ना छोड़ें। जेलेंस्की ने कहा फंडिंग से जंग जीत सकता है यूक्रेन। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को बड़ी राहत, अल अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने किया बरी। ब्यूनस आयर्स की एक इमारत में लगी भीषण आग, हादसे में एक महिला की मौत, 40 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती, 6ठी मंजिल पर लगी आग पर पाया गया काबू। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर, नैशविले के एक सब ग्रिड स्टेशन में विस्फोट, टेनेसी में 6 लोगों की मौत, कई इलाकों में छाया अंधेरा। भारत के साथ दूसरे T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका की जीत, 5 विकेट से अफ्रीका ने जीता मुकाबला, 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। डकवर्थ लुईस नियम के तहत अफ्रीका को 15 ओवर में 152 का टारगेट मिला।